हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। आज क्लास 10th में केमिस्ट्री में जो आपका होता है एक टॉपिक आईयूपीएसी, ये साइंस का एक टॉपिक होता है केमिस्ट्री में। आईयूपीएसी रसायन विज्ञान में जो होता है, इसके 2 वीडियो आपको पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो देख लीजिए जाके। और आज इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें आज हम आप लोगों को इसके जो क्रियात्मक समूह होते हैं, जिनसे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनता ही है, तो क्रियात्मक समूह के बारे में बताएंगे कि इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। 4 क्रियात्मक समूह आपको पढ़ने हैं इसमें, और चारों का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर चारों के अगर आपको नाम याद रखने हैं तो बहुत आसानी हो जाती है आपको आईपीएसी नाम लिखने में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला होता है, ये क्रियात्मक समूह है, ये इनका नाम लिखा है एल्कोहल। एल्कोहल आपको पता है इसमें OH लगा होता है। अगर जिस भी कार्बनिक यौगिक में OH लगा होगा, OH ग्रुप लगा होगा, तो उसे एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है बॉन्ड OH। और इसमें जो अनुलग्न लगाते हैं, आपको ये याद रखना है कि इसमें ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि जिसमें OH लगा होगा तो उसमें ऑल लगाएंगे। दूसरा होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लिखते हैं CHO से। क्या लिखते हैं? CHO। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना सूत्र, इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। और इसका जो अनुलग्न लिखते हैं, लगाते जो हैं, वो होता है अल। एल जो होता है इसको अनुलग्न लगाते हैं, जैसे मेथेनल या एथेनल, इस प्रकार से। अभी जब आपको आईपीएसी नाम लिख के दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा होता है कीटोन। कीटोन में होता है CO ग्रुप। कौन सा होता है? CO ग्रुप। इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि बॉन्ड C बॉन्ड और डबल बॉन्ड O, क्योंकि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता होती है 4। ये आपको पहले बता चुके हैं। तो और इसका लिखते हैं ऑन, या फिर कहीं कहीं पे आपको लिखा होगा प्रोपेनॉन या नोन, ऊपर पाई लगा देते हैं। चौथा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH। ये होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ये ओइक अम्ल होता है। क्या होता है? ओइक अम्ल। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर OH होगा तो ऑल लगाएंगे, CHO होगा तो अल लगाएंगे, CO होगा तो नॉन लगाएंगे, और COH होगा तो ओइक अम्ल लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं अब आगे। पहला क्वेश्चन आपका है C2H5OH। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। पहला आपका है C2H5OH। इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है एथिल अल्कोहल। इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हैं कि ये शराब होता है, क्योंकि एथिल अल्कोहल जो होता है वो शराब होती है। तो इसका हमें आईपीएसी नाम बताना है। तो पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इसका अगर हम आईपीएसी नाम आपको डायरेक्ट अभी बता दें बिना स्ट्रक्चर के, क्योंकि OH ग्रुप इसमें लगा है, आपको पता है OH ग्रुप लगा है। और OH ग्रुप में अभी आपको मैंने बताया है कि क्या लिखते हैं। OH ग्रुप में लिखते हैं ऑल। 2 कार्बन है, आपको दिख रहा है कि C कितने हैं? 2 हैं। तो ये हो जाएगा एथेन हो जाएगा। और सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। आईपीएसी जो नाम होगा, आईयूपीएसी, ये हो जाएगा इसका एथेनॉल। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। 2 कार्बन हो गए। H कितने हैं? 5। तो 5H लगा देते हैं भाई। ये 3 हो गए, ये चौथा हो गया, ये 5वां, और एक OH लगा तो OH लगा दिया। अब आपको पता चल गया कि सब जगह सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन, 2 कार्बन लिखते हैं एथ, 1 कार्बन लिखते हैं मेथ, और OH ग्रुप लगा है तो लिखते हैं ऑल। तो एथेन प्लस ऑल मतलब एथेनॉल। सिंपल सा तरीका है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपने 1 कार्बन पे क्या लिखते हैं, 2 कार्बन पे क्या लिखते हैं,
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाके, पूरा बेसिक से उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है CH3 CH2 फिर बॉन्ड CH2 OH, आपको इस तरीके से दिया है। इसमें आपका ऐसे ही पूछ सकता है कि एथेनॉल का, एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या होता है, डायरेक्ट नाम पूछ लेगा या आपको स्ट्रक्चर दे देगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे ये दिया है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो C3 2 3 2 5 2 7 H7OH, इस प्रकार से भी लिख सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कार्बन 3 है, आप ऐसे अगर दिया है तब भी आपको पता है OH लगा है, ऐसे दिया है तब भी आपको पता है OH लगा है, आप ऐसे ही नाम लिख सकते हैं। भाई कितने दिए हैं कार्बन, 3 कार्बन दिए हैं, और 3 कार्बन पे आपको पता है मेथ एथ प्रोप, क्या हो गया प्रोप, OH ग्रुप लगा है, ऑल लिखते हैं तो प्रोपेनॉल, कितना सिंपल सा है प्रोपेनॉल। अब आपके लिए स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन हो गए, इस पे 3 H लगे हैं, लो भाई इस पे 3 H लगा दिए, इस पे 2 H लगे हैं, इस पे 2 H लगा दिए, इस पे 2 H लगे हैं, इस पे भी 2 H लगा दिए, एक OH लगा है तो एक OH लगा दिया। अब खुश हो गया आपका, 1 2 3 OH लगा है, और ये सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो 3 कार्बन प्रोप, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और OH ग्रुप लगा है तो ऑल प्रोपेनॉल। अगला क्वेश्चन है HCHO, क्या है भाई HCHO, और इसको हम लोग कहते हैं, इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपका डायरेक्ट नाम से पूछ लेता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएसी नाम क्या होता है। अब आपको इसमें दिख रहा है कि CHO ग्रुप लगा है, कौन सा ग्रुप लगा है CHO, और CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को लिखते हैं अल, तो एक कार्बन, सिर्फ ये वाला कार्बन गिनेंगे इसमें। अच्छा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, एक ही कार्बन दिया है, ये हो गया CHO ग्रुप है, चाहे तो CHO ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं या इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप H, और उसके बाद आपका दिया है C और बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ऐसे भी कर सकते हैं। CHO ग्रुप आपको दिख रहा है कि ये CHO ग्रुप है। एक कार्बन पे लिखते हैं मेथ, और सब या मेथ होता है, और यहाँ पे जो है CHO ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं देखेंगे आप क्योंकि ये पूरा CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है, तो क्या हो गया मेथ हो गया, और एक ही कार्बन है, ये CHO ग्रुप है, तो आपका हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा मेथेनल, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, और साधारण नाम क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड। अगला है C2H5CHO, कार्बन कितने हैं 2, और ग्रुप ये वाला पूरा लगा है, क्योंकि ये वाला हम बॉन्ड में नहीं गिनेंगे, पूरा अलग से पूरा ग्रुप ही गिनेंगे, ये समूह गिनेंगे इसको। 2 कार्बन पे क्या लिखते हैं एथ, CHO ग्रुप लगा है तो क्या लिखेंगे अल, तो एथेनल होना चाहिए तो हम लिख देते हैं एथेनल। अभी आपको दिखा देते हैं स्ट्रक्चर बना के, एथेनल, क्या हो जाएगा इसका एथेनल। स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई आपका, 1 कार्बन 2 कार्बन, एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे आपका हो गया एक H यहाँ, एक H यहाँ, और ये लगा दिया हमने CHO ग्रुप। अब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एथेनल, इसमें
इसमें 2 कार्बन दिए थे पहले से और एक ये वाला कार्बन, तो ये हो जाएगा प्रोप। ये क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन दिए हैं, 2 ये वाले कार्बन और ये एक समूह वाला। इसको भी तो कार्बन को काउंट करेंगे, क्योंकि हमने इसमें काउंट किया था। यहाँ पे एक कार्बन था तो मेथेनल, यहाँ पे पहले हमने एथेनल लिख दिया था, तो ये गलत है, एथेनल नहीं होगा, क्योंकि 2 कार्बन ये वाले, एक कार्बन ये वाले। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए स्ट्रक्चर आप बना के देख सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है तो आप स्ट्रक्चर से कंफर्म कर लेंगे। अगर पूरा क्लियर ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, तो स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कि इसका प्रोपेनल होगा। इसमें 2 कार्बन ये वाले, एक कार्बन ये वाला गिन लेंगे, तो ये हो गया प्रोपेनल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है CH3CO CH3। इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला भी, एसीटोन। एसीटोन का जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? CO ग्रुप जब लगा होता है तो CO ग्रुप, इसको अगर स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे CH3 और एक CH3 हमने यहाँ पे लिख लिया और ये कार्बन लगा दिया और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, ऐसे स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। तो CO ग्रुप में आप देखेंगे तो CO ग्रुप में क्या होता है? CO ग्रुप में होता है ऑन या नॉन लिखते हैं इसको, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। ऐसे लिख सकते हैं या कहीं कहीं पे भी ऐसे भी लिखा होगा, प्रोपेनॉन ऐसे भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही हो जाएगा। बहुकल्पी में आपको देखना है, बस आपको लिख देना है इस प्रकार से। उसमें तो आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा या अगर लिखने का आएगा तो आप कोई भी लिख सकते हैं, आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनॉन हो जाएगा आपका। और अगर इधर से कार्बन गिनेंगे तो 1 2 2 प्रोपेनॉन 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है CH3 CH2 CO CH3। ये दिया है, इसमें भी CO ग्रुप लगा है, CH3 CH2 CO CH3 ये दिया है आपका। तो इसमें आपको 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो कितने कार्बन दिए हैं? 4। तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्यूट। 4 कार्बन पे क्या होता है? ब्यूट, ब्यूटेनॉन या ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन 2 ये लिख सकते हैं, या ब्यूटेनॉन सिर्फ लिख सकते हैं। और स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, इसमें स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, अगर बनाना चाहेंगे तो CH3 C3 दिए हैं तो H3 हो गया, ये बना दिया भाई। यहाँ पे 2 दिए हैं, 2H हो गए। यहाँ पे 1 कार्बन दिया है और यहाँ पे O दिया है, ऐसे बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे C3 दिए तो ये CO ग्रुप हो गया, फिर यहाँ पे 3 दिए हैं, ये आपका इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। अगला दिया है HCOOH। इसका साधारण नाम होता है फार्मिक अम्ल। क्या होता है इसका साधारण नाम? फार्मिक अम्ल, एसिड जो होता है फार्मिक अम्ल, ये हो गया। और फार्मिक COO ग्रुप जो होता है उसको आपको पता है कि हम लोग लिखते हैं ओइक अम्ल। क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल। तो इसमें कार्बन कितना है? 1 कार्बन है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेथेनोइक अम्ल। क्या लिख सकते हैं? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक, क्योंकि एक ही कार्बन है, मेथेनोइक अम्ल, ये हो गया। स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो 1 कार्बन हो गया, ये C है,
इधर एक H लगा दिया ये वाला जो है, और 2 O लगे हैं, एक O यहाँ पे लगा दिया, एक OH है। ये ग्रुप होता है COOH। 4 वैलेंसी पूरी हो गई, देख सकते हैं। अगला दिया है CH3COOH। इसका भी साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। ये जो आपको हम बता रहे हैं साधारण नाम वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसे पूछेगा कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको एसिटिक अम्ल का पहले तो सूत्र पता होना चाहिए। डायरेक्ट अगर आपको पता है उसका IUPAC नाम तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं तो उसका सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा CH3COH। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन। तो इसका आपको सीधा सा पता चलेगा क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, ये हो गया भाई आपका एथेनोइक अम्ल। अब अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, इसका संरचना सूत्र बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 1 2 3 और फिर यहाँ पे O डबल लग गया, 1 कार्बन था यहाँ पे तो ये OH लग गया। 4 वैलेंसी पूरी, यहाँ भी 4 वैलेंसी पूरी। तो ये आपके 4 समूह थे, 4 ग्रुप थे, जिसके 2-2 एग्जाम्पल लेके आपको समझाए गए हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आपका एल्कोहल ग्रुप होता है, उसमें ऑल लिखते हैं। फिर होता है एल्डिहाइड CHO ग्रुप, जिसमें अल लिखते हैं, जैसे प्रोपेनल। फिर होता है CO ग्रुप, जिसमें ऑन लिखते हैं या जैसे प्रोपेनोन या नॉन। और फिर चौथा होता है COOH ग्रुप, जिसमें हम फार्मिक अम्ल या एस्टिक अम्ल का नाम लिखते हैं, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इस प्रकार से। और चौथा जो ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसके आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका IUPAC नाम आपको लिखना है। अगर आपने इनको सही से पढ़ लिया, पूरा वीडियो सही से देखा होगा और इनके नोट्स अगर आप बनाएंगे तो एक ही बार देखने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और IUPAC आप गलत करके नहीं आएंगे। इन्हीं से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपका है पहला CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसका OH ग्रुप लगा है, आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं या स्ट्रक्चर बनाकर देख सकते हैं। फिर CH3 CHO, बहुत सिंपल है ये वाला। CH3 CH2 CO CH2 CH3 और लास्ट वाला है CH3 CH2 COH। अगर आपने पूरा सही से वीडियो देख लिया और इसके चारों के नाम आप आसानी से लिख देंगे और इनके जो आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर किसी में कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।